स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर। कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल मैं बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम का स्टीरअप बाइंड किया गया है एज पर कोड के अकॉर्डिंग। ये है या नहीं है, बारबेंडर प्लेस किया है या नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और क्यों लैपिंग जो होता है लैपिंग जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लैपिंग किया गया है, तो लैपिंग जोन में ही क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, आप घर तो बनाते हैं लेकिन पैसा भी लगाते हैं, नॉलेज की वजह से आप घर का मजबूती कम कर देते हैं। कॉलम का जो यहाँ पे स्टील देख रहे हैं कितना mm का होना चाहिए एज पर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उतना ही में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10 mm का स्टील प्रोवाइड किया गया है। अकॉर्डिंगली एज पर कोड यहाँ पे 12 mm का स्टील होना चाहिए। कॉलम में कोड बोलता है कि 12 mm से डाया बार से कम नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड नॉलेज शेयर करता हूं, तो आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे ब्रिक वर्क करते हैं इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा कि ये जो ज्वाइंट है आपका कितना होना चाहिए और क्यों क्रैक आता है, इस पर एक वीडियो बना हुआ है। चलिए, आज का जो टॉपिक है कि हम बेसिक कैसे जानते हैं कि कॉलम का रेनफोर्समेंट जो है उसमें कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं लैपिंग किया गया है, डायरेक्ट लैपिंग किया गया है, बैंड नहीं किया गया है, यहाँ पे जॉगल प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये गलत है। यहाँ फेल हो सकता है। आप देख रहे हैं एक जगह लैपिंग है और यहाँ चारों बार जो है एक ही जगह लैपिंग है, यहाँ बैंड भी नहीं किया गया डायरेक्ट। ये क्या होता है, वर्टिकल जब लोड आएगा तो यहाँ स्लिप हो सकता है। अगर आप हल्का सा बैंड यहाँ दे देते हैं, जॉगल प्रोवाइड कर देते हैं, तो लोड उस पर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये गलत किया गया है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए आप ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। घर पैसा तो लगाते हैं लेकिन नॉलेज की वजह से इसके मजबूती कम कर देते हैं। देखिए, जितने भी कॉलम है, जैसे इस कॉलम पे भी फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी लैपिंग किया गया है लेकिन डायरेक्ट बैंड नहीं किया। और 10 mm का स्टील है, 12 mm होना चाहिए। ओके, देख लीजिए मैं ये लैपिंग कैसे प्रोवाइड करना है और देखिए, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर। जो सुपरवाइजर है, जो साइट पे काम कराते हैं, तो कैसे कॉलम का रेनफोर्समेंट आपको चेक करना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिविल साइट नॉलेज को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब हम कॉलम में लैपिंग देते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में मैंने दिखाया, फोटो में भी दिख रहा होगा। ओके, तो लैपिंग एक जगह क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लैपिंग जोन में ही लैपिंग क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं और कन्फाइनिंग जोन क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि ये आपका ये प्लिंथ बीम है या और नीचे में क्या है आपका फुटिंग है, ये बेस है। मान लो कि ये फुटिंग अपने फुटिंग है और यहाँ से कॉलम का स्टील ये निकला हुआ है, तो ये प्लिंथ बीम। तो क्या करना है कि स्टीरअप कैसे करें और लैपिंग जोन क्या होता है। तो आपका ये देखिए प्लिंथ बीम का टॉप यहाँ क्या है, ये टॉप है और ये स्लैब है, स्लैब का बॉटम। तो इसको एच यानी हाइट कितना रख रहे हैं, 10 फीट अगर रख रहे हैं। ओके, तो ये आपको ये क्या करना है, एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ये आपका हाइट क्या है आपका एच। ओके, तो लैपिंग कहाँ प्रोवाइड करना है, लैपिंग यानी कि जब सरिया छोटा हो जाता है तो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि एक जगह लैपिंग कर देंगे, जैसा कि मैं आपने वीडियो में देखा, और इसका फेल्यूर होने का चांस आपको फोटो में दिख रहा होगा कि अगर एक जगह लैपिंग करते हैं तो फेल्यूर कॉलम कैसे होता है। ओके, तो अब क्या करना है आपको कि लैपिंग जोन में ही देना है। ऐसा क्यों, ये लैपिंग जोन होता क्या है। देखिए, ये जोन आपको डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जोन ए और जोन ए यानी कि बॉटम से ऊपर यानी h/4 वाला दूरी, सॉरी हाँ h/4 ये होगा, ये जोन हो गया टेंशन जोन होता है। और ये बॉटम से यानी टॉप से यहाँ तक h/4, ये h/4 आपकी क्या होगा, जोन ए। जोन ए आपको क्या करना है, टेंशन जोन होता है। और बी जो होता है ये जोन बी यानी कि h/2 कितना डिस्टेंस बचेगा,
H/2 ये क्या होता है, लैपिंग जोन। यहाँ पे एक्चुअली में लैपिंग जोन में ही क्यों लैप करते हैं, यहाँ पे देखिए जब ये कॉलम है, कॉलम पे जो लोड लगेगा ऐसे लगे या वर्टिकल लोड लगे या हॉरिजॉन्टल लोड लगे, तो इसमें क्या होता है, मोमेंट जनरेट होता है। यानी कि वहां पे जंक्शन पे, कोई भी जंक्शन यानी कॉलम बीम का जंक्शन पे जब ये लोड आएगा तो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होगा, यानी कि इसमें हलचल पैदा होगा, यानी कि ये बेंड होना चाहेगा। आप देखिए अगर मान लीजिए लोड लगाएंगे तो ये बेंड होना चाहेगा, तो यही आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होता है, और सेंटर में जीरो बेंडिंग मोमेंट होता है, सेंटर में जीरो मोमेंट होता है, और ये बॉटम में मैक्स। तो ये आपका क्या होगा, ये तो जहां पे मोमेंट कम होता है वहीं हम लैप प्रोवाइड करते हैं। अगर देखिए कहने का मतलब ये है, आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे लोड, जैसे यहाँ पे लोड लगेगा, ऊपर से लोड आएगा, धीरे धीरे सेंटर पे आके कम होगा, तो यहाँ पे हम लैपिंग ताकि यहाँ पे कोई मोमेंट जनरेट ना हो, ताकि ये फेलुअर ना हो। जैसे कि आपने देखा कि कॉलम में लोग क्या करते हैं, एक जगह लैपिंग करते हैं तो फेलुअर हो जाता है, फोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यही हम आपको मैं बताना चाहूँ, जोन बी यानी कि H/2 एरिया में आपको क्या करना है, लैप प्रोवाइड करना है। इस वाला एरिया में लैप प्रोवाइड करना होता है, इसी को बोलते हैं लैपिंग जोन। अब देखिए क्या होता है, कन्फाइनिंग जोन क्या होता है। कन्फाइनिंग जोन होता है कि जो मोमेंट जो होता है, जैसे कि मैंने बोला कि निगेटिव मोमेंट ये जंक्शन पे होता है, तो यहाँ फेलुअर होता है, इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ तक मोमेंट रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम मोमेंट ये इतना तक दूरी जो है H/6 दूरी तक ये आपका यहाँ फेलुअर होने के चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए क्या करते हैं, स्टीरअप जो होता है, रिंग जो होता है, पास में बैंड करते हैं, ताकि यहाँ फेलुअर ना हो, स्लिपेज के कारण या मोमेंट के कारण ये फेलुअर ना हो। इसलिए इसको क्या करते हैं, स्टीरअप जो देख रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा आपका 4 इंच होगा। ओके, H/6 एरिया में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 10 फीट है, अगर स्लैब हाइट आपका 10 फीट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 फीट, ये होगा 4 फीट, ये 2.5 फीट। इसी तरह ये डिवाइड कर लीजिए, 10/6 कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने दूरी में आपको स्टीरअप जो पास में बांधना है। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे देखिए H/6 और ये वाला एरिया में आपका अधिक, यानी कि यहाँ पे 150 mm सेंटर टू सेंटर आप स्पेसिंग रख सकते हैं, या 6 इंच रख सकते हैं, लेकिन इस कन्फाइनिंग जोन में जो होता है 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 100 mm सेंटर टू सेंटर होता है। और जो स्टीरअप जो बनाएंगे आपका 8 mm डाया बार का होना चाहिए। जो घर लोग बनाते हैं मस्टली क्या करते हैं, 6 mm स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि ये गलत है। 6 mm आपको स्टील नहीं प्रोवाइड करना, इसको आपको नहीं देना होता है। 8 mm डाया बार ही यूज कीजिए। और ये स्टीरअप जो बनाते हैं, यहाँ हुक जो होता है, ये आपको 10D होना चाहिए। मैं लिख दिया हूँ ये 10D, हुक लेंथ कितना 10D होना चाहिए। हुक लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक 10D प्रोवाइड करेंगे। और ये जो बेंड करते हैं ना स्टीरअप में, आप देख लेते हैं ना 90 डिग्री पे अक्सर जो बेंड कर देते हैं, जी नहीं, ये आपको 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। 90 डिग्री वाला बेंड गलत है, ये ऐसे फेलुअर हो जाता है। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, जब स्टीरअप बनाते हैं तो 90 डिग्री ऐसे बेंड कर देते हैं, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। क्लियर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आते हैं H/4 वाला दूरी पे आते हैं कि एक्चुअली में लैपिंग जोन होता है, ये इस तरह से लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेट लैपिंग होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कॉलम में 4 नंबर ऑफ बार आएगा, तो लैपिंग जोन के में ही यहाँ पे लैपिंग 2 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और 2 लैपिंग यहाँ पे। जहां पे भी लैपिंग होगा, वहां पे स्टीरअप पास में होगा, कन्फाइनिंग जोन की तरफ। ओके, सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, मैं हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। तो यहाँ पे भी कन्फाइनिंग जोन की तरफ 4 इंच पे होगा। अगर नहीं लैपिंग होता है तो आप यहाँ पे 6 इंच स्टीरअप का स्पेसिंग दे सकते हैं। चलिए साइट पे देखते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। अब कन्फाइनिंग जोन में जो स्टीरअप का जो स्पेसिंग होता है 100 mm होता है, यानी 4 इंच। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, अच्छी बात है। लेकिन आपको इस कॉलम में भी आपको ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए लैप कर दिया गया है, तो लैपिंग दे दिया गया है यहाँ, तो ये लैपिंग जोन में नहीं, ये गलत है, लैपिंग जोन में ही होना चाहिए। और ये जो कन्फाइनिंग जोन है H/6, तो यहाँ स्टीरअप पास होना चाहिए, यानी 4 इंच सेंटर टू सेंटर ये प्रोवाइड किया गया है।
और क्या होता है, जैसा मैंने बोला सेंटर में, तो सेंटर में आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा 150 mm, देखिए यहाँ पे सेंटर में भी 150 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक किया गया है, मैं आपको बता दूं कि जो लैपिंग, जो देखिए यहाँ पे लैप जो किया गया है ना, तो लैपिंग एरिया में भी 100 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, यहाँ स्टिल सेविंग किया गया है। तो आपको अगर साइट इंजीनियर है या सुपरवाइजर है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि बॉटम में आपको 4 इंच, सेंटर में आपका 6 इंच, ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ड्राइंग में आपको मेंशन रहता है, ऐसा कोई नहीं है। और टॉप से जो h/6 है यहाँ पे भी आपको 4 इंच सेंटर टू सेंटर आपको प्रोवाइड करना है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ओके, सेंटर में आपको 6 इंच, लेकिन लैपिंग देखिए, लैपिंग जहाँ रहता है वहाँ 4 इंच, तो यहाँ पे लैपिंग है तो यहाँ पर भी 4 इंच मस्टली मान के चलिए। लैपिंग के जो एरिया होता है वहाँ पे 4 इंच इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ वीकर होता है, क्योंकि आपने अल्टरनेट लैपिंग भी करते हैं और लैपिंग होता भी है, तो क्या होता है कि आपको वीक हो जाता है उस पोर्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं पास पास में देखते हैं। देखिए यहाँ 4 इंच पे होना चाहिए, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इधर 4 इंच पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं। आपको दूर से देखिएगा तो वाह क्या बारबेंडर वर्क किया है, लेकिन लैपिंग जोन में मिस्टेक है, तो यहीं आपको सीखना है। तो सिविल साइट नॉलेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता है और इस मिस्टेक को आपको बताता है, इसलिए सिविल साइट नॉलेज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे। इस तरह का मैं वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा। एक अलग से मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये भी बता दूँ कि लैपिंग लेंथ कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 135 डिग्री हुक, जैसे कि मैंने बताया गुड है, 135 डिग्री, कहीं 90 डिग्री होता है, और हुक लेंथ 10D होना चाहिए। देखिए यहाँ 90 डिग्री किया गया था, ये गलत है। ओके, और स्टीरअप भी हम प्रॉपर बने अल्टरनेट बनाएंगे, एक जगह स्टीरअप में भी ज्वाइन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए लैपिंग लेंथ जो होता है आपको 50D प्रोवाइड करना है, कितना 50D, और जॉगल प्रोवाइड करना है, हल्का बैंड करना है, तब आपको लैप करना है यहाँ पे। इस तरह से साइट पे आपको ध्यान देकर केयरफुली स्टील को चेक करना होता है। तो प्लीज़ सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ में अगर सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आऊँगा, और जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ